हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन प्लेस पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संधि। पिछले वीडियो में हम लोग ने वर्णों का वर्गीकरण और वर्णों का उच्चारण स्थान हमने पढ़ा, और आज जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा संधि। और संधि को पढ़ेंगे और समझेंगे ताकि इसका सीधा संबंध प्रतियोगी परीक्षा से है, ताकि हम उस परीक्षा में हमसे इस तरह के प्रश्नों का गलत ना हो सके। इसके लिए हम बेहतर तरीके से समझेंगे और जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं संधि। सबसे पहले हम लोग संधि के बारे में जानते हैं कि संधि होता क्या है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संधि दो समीपवर्ती वर्णों के मिलने से जो एक नया शब्द बनता है उसे संधि कहते हैं। फिर से एक बार समझेंगे कि संधि किसे कहते हैं। तो दो समीपवर्ती वर्णों के मिलने से जो एक नया शब्द बनता है उसे संधि कहते हैं। और संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल करना या जोड़ना। मेल या जोड़ना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है वर्णों को आपस में मेल करना या जोड़ना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं संधि। संधि की परिभाषा हमने बता दी, संधि का शाब्दिक अर्थ हमने बताया। अब पढ़ेंगे संधि के प्रकार कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो आइए समझते हैं संधि के प्रकार। संधि के प्रकार, कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यह तीन प्रकार की होती है। पहला है स्वर संधि, दूसरा है आपका व्यंजन संधि, और तीसरा है आपका विसर्ग संधि। तो फिर से एक बार समझेंगे संधि के प्रकार। संधि तीन प्रकार की होती है। पहला आपका होता है स्वर संधि, दूसरा आपका होता है व्यंजन संधि, और तीसरा आपका होता है विसर्ग संधि। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि ये क्या है और इसके प्रकार क्या है। तो आइए शुरू करते हैं स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि के प्रकार पढ़ेंगे हम लोग। स्वर संधि के प्रकार ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 5 प्रकार के होते हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं कि यह इसके कौन कौन से प्रकार हैं। तो सबसे पहले आपका होता है दीर्घ संधि, दूसरा आपका होता है गुण संधि, तीसरा आपका होता है वृद्धि संधि, और चौथा आपका होता है यण संधि, और पांचवा आपका होता है अयादि संधि। तो ये आपके स्वर संधि के प्रकार है। और स्वर संधि कितने प्रकार का होता है। तो 5 प्रकार का होता है। सबसे पहला आपका आता है दीर्घ संधि, दूसरा आता है गुण संधि, तीसरा आपका है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि, और पांचवा है आपका अयादि संधि। तो आइए अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं, गुण संधि किसे कहते हैं। तो एक एक करके हम लोग सीरियल नंबर से पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं दीर्घ संधि के बारे में कि दीर्घ संधि क्या है। और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से। आइए समझते हैं। पहला है आपका दीर्घ संधि। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं दीर्घ संधि। सबसे पहले इसके पढ़ेंगे कि इसकी पहचान कैसे करेंगे। इसकी पहचान क्या होती है। तो इसकी पहचान होती है आ बड़ी और बड़ा। इस संधि में ये तीनों स्वर देखने को मिलते हैं अलग अलग करके।
पहले आ है, उसके बाद से आपका बड़ी है और बड़ाऊ है। ये तीनों आपके इसके पहचान है कि जहां पर ये तीनों आपके मिलेंगे आ और बड़ी और बड़ाऊ, वहां पे दीर्घ स्वर संधि होगा, यानी दीर्घ संधि भी कह सकते हैं, दीर्घ संधि होगा। तो सबसे पहले जानेंगे कि आ और बड़ी और बड़ाऊ यह किन किन स्वरों के मिलने से बनते हैं। तो आइए समझते हैं इसका नियम क्या है, इनके बनने के नियम क्या हैं, तो समझते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि यदि अ या आ के बाद यदि अ या आ का मेल होगा तो दोनों मिल करके आ बन जाएगा। उसके बाद से बड़ी का समझेंगे, यदि छोटी या बड़ी के बाद यदि छोटी या बड़ी का मेल होगा तो इनके मिलने से बड़ी हो जाएगा। अब इसके बारे में समझते हैं बड़ाऊ के बारे में। तो बड़ाऊ के बारे में समझेंगे, यदि छोटाऊ या बड़ाऊ के बाद यदि छोटाऊ या बड़ाऊ का मेल होगा तो यह भी बड़ाऊ हो जाएगा। तो इस तरह से हम समझने का प्रयास करेंगे कि आ, बड़ी और बड़ाऊ किन किन स्वरों के मिलने से बनते हैं। तो सबसे पहले जब देखेंगे कि यदि अ या आ का मेल किसी अ या आ से होगा तो वह आ में बदल जाएगा। उसी तरह से छोटी या बड़ी के बाद छोटी या बड़ी का मेल होगा तो वह दोनों मिल करके बड़ी में बदल जाएंगे। फिर उसी प्रकार से छोटाऊ या बड़ाऊ का मेल यदि छोटाऊ या बड़ाऊ के साथ होता है तो यह दोनों मिल करके बड़ाऊ में बदल जाएंगे। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। यह इसके नियम है जिसके आधार पर हम इन स्वरों का निर्माण करते हैं। अब आते हैं एक एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, उदाहरण दे करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ का उदाहरण लेंगे कि आ का शब्द लेंगे और इसको संधि विच्छेद करके देखेंगे कि यह कैसे बना है। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं आ का। तो आ का उदाहरण लेंगे आपका सत्याग्रह। सत्याग्रह सत्याग्रह शब्द है, यह दीर्घ संधि है, लेकिन इसको तोड़ करके देखेंगे क्या हमारा अ या आ के साथ या छोटी या बड़ी के साथ या छोटाऊ या बड़ाऊ के साथ मेल हो रहा है कि नहीं। अगर मेल हो रहा है तो यह सत्याग्रह दीर्घ संधि के अंतर्गत आएगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसको हम तोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा सत्य प्लस आग्रह, सत्य धन आग्रह। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, सत्य धन आग्रह होगा। तो यहां पर समझेंगे, यदि देख रहे हैं कि हम आ का पढ़ रहे हैं तो अ या आ के साथ अ या आ का मेल हो रहा है तो आ बन रहा है। तो यहां भी चेक करेंगे हम लोग कि क्या अ या आ के साथ मेल हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसमें स्वर देखेंगे, गिया में कौन सा स्वर है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर अ है और इसके बाद यहाँ पे दूसरा जो है आपका आ है। आ है तो दोनों के मिलना से क्या होगा, आपका आ होगा। तो ये जो आ है यह पहले शब्द के आखिरी वर्ण में जाएगा, मिलेगा और इसको परिवर्तित करके यह य के जगह पे जब आ आएगा तो यह या हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि सत्य धन आग्रह हुआ था तो ये आ इसमें आकर के मिल गया और ये सत्याग्रह हो गया। तो सत्य धन आग्रह बराबर सत्याग्रह। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, सत्य धन आग्रह। अगला एग्जाम्पल देखते हैं बड़ी का। बड़ी का देखते हैं, जैसे बड़ी का है महेंद्र। महेंद्र शब्द है तो महेंद्र का संधि विच्छेद हम लोग करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, मही हो जाएगा और प्लस आपका इंद्र हो जाएगा। और जहां पे इंद्र शब्द आ जाए वहां पर हमेशा हम छोटी का प्रयोग करेंगे और जहां ईश शब्द आएगा वहां पे हम बड़ी का प्रयोग करेंगे। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, मही प्लस इंद्र हो जाएगा। तो ये आपका देख रहे हैं कि यहाँ पे बड़ी ई है और यहाँ पर आपका छोटी है और दोनों के मिलने से क्या बन जाता है, बड़ी होता है। तो आप देख रहे हैं कि पहले से ही बड़ी है और इसके साथ छोटी मिला तो महेंद्र का महेंद्र हो गया। उसके बाद से आइए हम लोग पढ़ते हैं मुनींद्र। मुनींद्र है, मुनींद्र का संधि विच्छेद करेंगे तो ये आपका हो जाएगा मुनि हो जाएगा आप प्लस इंद्र हो जाएगा।
मुनि प्लस इंद्र हो जाएगा, और दोनों के मिलने से जब ई और छोटी ए जब आपस में मिलेंगे तो यह जो है कि बड़ी में बदल जाएंगे। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे छोटी ई है, लेकिन जब छोटी के छोटी से मेल होता है तो यह जो है कि छोटी ई बड़ी में बदल जाती है और छोटी ई का बड़ी हो जाता है। उसके बाद से आते हैं अगला आपका छोटाओं का बड़ाओं का देखते हैं कि बड़ाओं का उदाहरण क्या होता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं भानुदय। भानुदय शब्द है, इसमें देख रहे हैं कि पहले से बड़ाऊ है और इसको हम लोग संधि विच्छेद करेंगे और कर करके देखेंगे कि क्या कैसे ये बन रहा है। तो आइए इसको सबसे पहले हम लोग संधि विच्छेद करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा भानु आप प्लस आपका हो जाएगा उदय हो जाएगा। संधि विच्छेद इसका क्या हो जाएगा, भानु प्लस उदय, और इस तरह से मिल करके यह क्या बना है, भानुदय बना है। क्योंकि छोटाओं और छोटाओं के साथ जब मेल हुआ है तो ये दोनों छोटाओं मिल करके बड़ाओं बन गए हैं। और आप जानते हैं कि जो भी परिवर्तन होगा वह परिवर्तन कहाँ होगा, पहले शब्द के आखिरी वर्ण में परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ पर नू है, इनके छोटाओं है, तो यह छोटाओं बड़ाओं में बदल जाएगा, क्योंकि पहले शब्द का आखिरी वर्ण क्या है, नू है, और इसी नू जो छोटाओं था यह जब दोनों के साथ मेल होगा तो यह बड़ाऊ हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि जब इसको जोड़े हैं तो यह बड़ाऊ हो गया है। इस तरह से हमारा दीर्घ संधि समाप्त हुआ और आपको एक एक एग्जाम्पल देकर के समझाए कि दीर्घ संधि कैसे बनता है, इसका संधि विच्छेद कैसे करते हैं। और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको किसी भी परीक्षा में संधि से संबंधित कोई समस्या न हो। आइए अब अगला हम लोग पढ़ते हैं दूसरा गुण संधि। तो आइए सबसे पहले गुण संधि को समझते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है, कैसे पहचानेंगे, इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। इसमें आता है आपका ए, ओ और अर आता है। इसकी पहचान होती है, इसमें आते हैं ए, ओ और अर आता है। अब इसको जानेंगे कि ये किन किन स्वरों से मिल करके ये बनते हैं। तो आइए इसका नियम देखते हैं कैसे ये बनते हैं। इसका नियम क्या है, तो सबसे पहले समझेंगे कि यदि अ या आ के बाद छोटी या बड़ी का मेल होगा तो ये ए में बदल जाएगा। इसका हो गया। अब ओ को समझेंगे कि वो किन के मिलने से बनता है। तो इसके साथ लिए समझेंगे कि यदि अ या आ के बाद यदि छोटाओं या बड़ाओं का मेल होगा तो यह आपस में मिल करके ओ में बदल जाएंगे। उसी तरह से और का है आपका, और समझेंगे कि यदि अ या आ के बाद यदि री का मेल होगा तो ये अर में बदल जाएगा। अब आइए इन सभी का एक एक उदाहरण समझते हैं और जानते हैं कि यह कैसे इसको संधि विच्छेद करेंगे और संधि विच्छेद करके कैसे पहचानेंगे कि यह जो है कि गुण संधि है। तो सबसे पहले आइए हम लोग समझते हैं, ए का उदाहरण लेते हैं। ए का उदाहरण ले रहे हैं। तो इसका उदाहरण ले रहे हैं सत्येंद्र। ये आपका उदाहरण है सत्येंद्र। अब इसको हम लोग संधि विच्छेद करेंगे, तोड़ेंगे और फिर समझेंगे कि कैसे ये बना है। तो इसको संधि विच्छेद करेंगे तो ये आपका हो जाएगा सत्य अधन इंद्र। सत्य धन इंद्र हो जाएगा। और ये दोनों के मिलने से जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका अ है और यहाँ पर यानी कि यहाँ पे छोटी है। पहले शब्द का आखिरी वर्ण अ है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ई है। तो दोनों के मिलने से ये क्या बन जाता है, ए बन जाता है। और परिवर्तन किस वर्ण पे होता है, तो पहले शब्द के आखिरी वर्ण पे होता है। तो जो ए बन रहा है वो जो ए है य पर जाएगा, य के साथ जाएगा। तो ये आपका य क्या किसमें बदल जा रहा है, ये में बदल जा रहा है, सत्येंद्र में हो रहा है। उसी तरह से आप अगला इसका उदाहरण देखेंगे रमेश। रमेश है, इसको यदि हम तोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा रमा हो जाएगा, आप प्लस ईश हो जाएगा। रमेश को तोड़ेंगे तो क्या होगा, रमा प्लस ईश होगा और दोनों को जोड़ देंगे तो यहां पर देख रहे हैं कि आपका आ है
और यहाँ पर बड़ी है, तो दोनों के मिलने से क्या बनेगा आपका ए बन जाएगा। और ए आ करके इस माँ के साथ जुड़ेगा, तो जब माँ के साथ जुड़ेगा तो माँ का क्या हो जाएगा, में हो जाएगा। तो इस तरह से आपने ए का उदाहरण देखा। अब आइए पढ़ते हैं ओ का। ओ का उदाहरण लेते हैं, तो ओ का उदाहरण समझेंगे तो इसका हो जाएगा महोदय। क्या हो जाएगा, महोदय हो जाएगा। तो महोदय को हम लोग संधि विच्छेद करेंगे और समझेंगे। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महा हो जाएगा प्लस आपका उदय हो जाएगा। उस तरह से फिर अगला इसका उदाहरण देखेंगे, सूर्योदय। सूर्योदय, सूर्योदय, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं अर का पढ़ते हैं। अर का उदाहरण लेते हैं कि अर जो है कि अर से मिलकर के कौन से शब्द बनते हैं। तो अर शब्द का लेते हैं, तो आप के बारे में इसके बारे में बताते हैं। महर्षि आपका हो जाएगा महर्षि। तो महर्षि का संधि विच्छेद करेंगे तो ये आपका हो जाएगा महा हो जाएगा प्लस ऋषि हो जाएगा, महा प्लस ऋषि हो जाएगा। और दोनों को जोड़ने से आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, महर्षि हो जाएगा। चाहिए यहाँ पर समझा दे रहे हैं आपको, पहले शब्द का आखिरी वर्ण जो है आपका आ है और फिर इधर आपका दूसरे शब्द का पहला वर्ण री है। तो दोनों के मिलने से क्या बनता है, अर बनता है। तो अर आकर के हा में जुड़ जाएगा, तो महा का महर हो जाएगा। और फिर आपका यहाँ पर सी है, तो सी आकर के इसके साथ मिल जाएगा, तो ये दोनों के मिलने से महर्षि हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा गुण संधि था। और गुण संधि के एक एक आप उदाहरण देखे, ये नियम इसके आप समझ लेंगे। जो नियम है, नियम ही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर नियम आपको समझ में आ जाए तो आप उदाहरण स्वयं सॉल्व कर सकते हैं, देख करके पहचान सकते हैं कि यह कौन सी संधि होगी और किस शब्द में कौन सी संधि बनेगी। नेक्स्ट अगले वीडियो में। लेकिन सबसे पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।